तो स्टूडेंट, हम अब करने वाले हैं तीसरा सवाल। मज़ेदार है और मस्ती से करने वाले हैं और आपको समझ में ज़रूर आएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तब जाके समझ में आ जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो क्या कह रहा है पहले उसे हम समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, विभाजकता की जाँच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित हैं। यानी कि 6 से विभाजित है, मतलब कि 6 से विभाजित का नियम क्या है वो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसका लिंक आई बटन में या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ से देख लेना। तो हमें देखना है कि 6 से विभाजित है या नहीं, वो रूल्स क्या कहता है, उस रूल्स को हम पहले जान लेते हैं। तो हमारे पास ये रूल्स है यहाँ पर कि ये वाला क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा का पूरा जाता हो या 3 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, यानी कि 2 का और 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी, मतलब कि उस संख्या के अंदर 6 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं और ये नियम आपने जान लिया है। यहाँ पर इस खानों में मैं यस या नो लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद इसको हल करना मैं आगे बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए वाला जो सवाल है उसे हमें करना है, ठीक है। और उससे भी पहले हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है 6 से विभाजित है या नहीं है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी कुछ टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये आगे संख्या लिख देते हैं 639210। उसके बाद लिखते हैं 178। उसके बाद ये वाले जो नंबर्स हैं 5 2। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, सिंपल तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, मतलब कि 2 का विभाजकता का नियम और 3 का विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम कह रहा है, तो यहाँ पर यदि किसी संख्या के इकाई, यानी कि क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो वो 2 से विभाजित होगी। मतलब कि कोई भी अंक हो सकता है, जैसे कि 0 2 4 6 8 कोई भी अंक इकाई स्थान पर होगा तो वो जो संख्या है 2 से विभाजित होती है, ठीक है। तो अब 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है उसे भी हम समझते हैं, ठीक है। तो 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, तो यहाँ पर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज, यानी कि जब इन जो अंक दे रखे होंगे उसका हम जोड़ करेंगे और जोड़ करने पर उसका कोई गुणज आ जाता है, यानी कि गुणे का नंबर्स आ जाता है, तब हम कहेंगे कि वो 3 से विभाजित हैं। तो चलिए करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि भाग जा रहा है, तो आप यहाँ पर हाँ लिख सकते हो, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप हाँ लिख सकते हो, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि इकाई अंक कितना है 5 है। अपन को कितना होना चाहिए था, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। यहाँ पर हाँ लिखोगे, यहाँ पर भी हाँ लिखोगे क्योंकि इकाई अंक क्या 0 है। यहाँ पर भी 4 है इकाई अंक, तो यहाँ हाँ लिखोगे। यहाँ पर देखो इकाई अंक 3 है, तो यहाँ पर आप नहीं लिखोगे। यहाँ पर इकाई अंक 0 है, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके पीछे क्या 0 है, तो 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। और उसके बाद आप और देखोगे नीचे 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, हाँ लिखोगे। यहाँ पर भी 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने 2 से विभाजितता का नियम चेक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 3 से विभाजितता का नियम। यहाँ पर देखो जो ये अंक लिख के रखे हैं, जैसे कि 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब इसको जोड़ने पर कितना आता है वो हमें देखना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11
11 और ये हो जाएगा 18, 18 और ये 19 हो जाएगा, 19 और ये 23 हो जाएगा, और 23 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27, तो 27 हमारे पास ये आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या ये 27 के अंदर 3, मतलब ये कहते हैं कि 27 3 के बारे में आता है, तो हम लिखेंगे यस लिखेंगे, यानी कि हाँ लिखेंगे। चलिए एक बार इसको वापस जोड़ के देखो, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 1 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 और 4 कितना होता है 27। तो यहाँ पर सही लिखा है। अब यहाँ पर देखो दूसरा 1 + 2 + 5 + 8, जब इसको जोड़ोगे कितना आएगा हमारे पास, 8 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 10, 10 में 1 जोड़ोगे 5 जोड़ोगे कितना आएगा 15, 15 और 1 16। ये जो 16 है 3 के बारे में आता है क्या, या 3 का भाग जाता है, तो नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर, तो अब इसको जोड़ के देखते हैं तो कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 15। क्या 15 3 के बारे में आता है, तो हम लिखेंगे हाँ 15 क्या है 3 के बारे में आता है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ क्या, 15 3 के बारे में आता है। तो चलिए ये आप देख पा रहे होंगे कि 15 है, ये वाले 3 के बारे में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं यहाँ पर कि 6 + 1 + 2 + 3 + 3। तो यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं, यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 7 और ये 3 कितना होगा 10, 10 और ये 12, 12 और ये 15। तो क्या 15 का भाग जाएगा पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ठीक है, तो 15 का भी भाग पूरा का पूरा यहाँ पर जाएगा। वापस एक बार जोड़ के देखना इसको, ये होता है 7, 7 और 8 9, 10 11 12 13 14 15। तो ठीक है 15 आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, 15 का भाग जा रहा है पूरा का पूरा, 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है 15 के अंदर। यहाँ पर इसको जोड़ के देखो, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। हाँ इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 और 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20। क्या 20 3 के बारे में आता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे नहीं। अब यहाँ पर और देखो, ये सही 10, 10 और 13 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। अब इसमें देखो जोड़ के देखो इसको, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और ये 15, 15 और ये 7 कितना होता है 15, यहाँ आ जाएगा 15 और 16 17 18 19 20 21 22 आ जाएगा। 22 के बाद 23 24 25 26 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 27। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, 8 और ये कितना हो गए 17, 17 और 1 18, 18 और 8 कितना होता है 18 और 8 हमारे पास हो जाएगा 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 26 और 4 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ लिखना है। ठीक है, तो जाता है भाग। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको 1 + 2 + 5 + 8 + 3। अब यहाँ पर देखो 5 और ये कितना होगा 2
6 7 और 8 8 8 16 16 17 18 19 19 नहीं आता है 3 के पाड़े में। यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं। तो इसको जोड़ो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो 1 है जो 9 के अंदर जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 10 10 और ये 12 12 और 3 कितना होता है 15 15 और 6 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे, हाँ लिखोगे, ठीक है 21 आता है। अब यहाँ पर हम लास्ट वाला और देख लेते हैं। 1 + 7 + 8 + 5 + 2, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, कि इसको जोड़ने पर आएगा 8 8 16 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा। तो 23 में नहीं जाता है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि हाँ कितनी जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यस लिखा है, तो यहाँ पर भी यस लिखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 6 का भाग पूरा का पूरा इस संख्या के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर देखो यस लिखा है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सब पहले में आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, ठीक है। अब दूसरे में आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना था। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर देखो हाँ लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर लिखा है हाँ लिखा है, और यहाँ पर देखो हाँ लिखा है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाता है तभी 6 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो हाँ लिखा हुआ है और यहाँ हाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा सवाल है हमारे पास, ये वाला हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा और है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जा रहा है भाग, यहाँ पर भी जा रहा है। तो आप यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो, हाँ। अब आगे और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यस, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नहीं जाएगा भाग। तो अब देखो यहाँ पर कि ए के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है हमारा, उसके बाद एफ के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है, और आई के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो अब जो खाली स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, जो कि मैंने अभी प्रैक्टिकली करके बताया है, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है इन संख्याओं के अंदर। तो फाइनली ये जो सवाल हैं हमने कर दिया है। तो चलिए इस सवाल को हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, जो कि ये हमारा था तीसरा सवाल। अब हम आगे करेंगे चौथा सवाल, ठीक है ना। चौथा सवाल करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम 11 का ही भाग लगाने वाले हैं, पर 11 का भाग किस संख्या के अंदर जाता है वो हमें पता करने के लिए इस विभाजकता का नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हम एक तो ऐसी टेबल बनाएंगे जो कि उन चौथे सवाल को करेंगे, उसके बाद इस नियम को हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो चलिए किसी संख्या, यानी कि क्या कह रहा है, किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किया जाए। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या हो सकती है, 22 23 22 44 कोई भी, तो विभाजित मतलब 11 का भाग उसमें जाता हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमें करना है। तो हमारे पास चौथा सवाल है कौन सा, वो तो जान लेते हैं। तो चलिए उसे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है हमारा चौथा सवाल, क्या कह रहा है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, यह हमें जानना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कितना है,
यहाँ पर मैं एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी, ऐसे जो लाइन खींच लेता हूँ मैं। उसके बाद देखो राइटिंग का आप इशू हो सकता है तो आप समझ लेना थोड़ा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं टेबल बना ली और यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आता है ए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला जो नंबर। उसके बाद बी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद सी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद डी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद ई के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। कितने जीरो हैं? 1 2 3, यानी कि 6 जीरो हैं, फिर 1 है। उसके बाद देखो F 0 ये और ये। अब क्या करना है, इसे हम आसानी से करने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ और यहाँ पर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो यस नो लिख के यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को पूरा करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान, ये एक विषम स्थान पर है, ठीक है, ये विषम स्थान पर है, ये विषम पे है। तो चलिए क्या नंबर है 5 + 4, इसको जोड़ना है। उसके बाद सम स्थानों पर यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा, ये 9, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा 9। तो 9 - 9 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0। तो हम कहते हैं ये 11 से विभाजित है, मतलब 11 का भाग इस संख्या के अंदर जाएगा। हम यहाँ पर देखो ये विषम पर, ये विषम पर और ये विषम पर, तो 4 + 8 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखोगे 2 + 0, तो कितना आ जाएगा 2। तो आप 13 - 2 करोगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। कितना आएगा 11। तो 11 भी विभाजित होगी, मतलब कि 11 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, यानी कि सी। तो यहाँ पर देखो ये विषम स्थान पे, ये विषम पे, ये विषम पे और ये विषम स्थान पे। तो 5 + 9 + 3 + 7, इसको जोड़ना है। और उसके बाद 6 + 8 + 1, तो इसको जोड़ते हैं कितना आता है 10 और ये कितना होता है 19, और 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर 9 और 10 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, 5 + 9 + 3 + 7 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है 24। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 6 + 8 + 1 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15 आता है। जब 24 में 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपको माइनस करने नहीं आता है तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जो 24 है ऊपर लिखोगे और ये 15 आप नीचे लिखोगे। अब देखो यहाँ से कैरी लेंगे, यानी कि हासिल लेंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप इसके बाद इस नंबर को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जो ये 9 हैं 11 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे, मतलब कि इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो ये वाले जो नंबर्स हैं, तो सबसे पहले आप देखो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, 8 है, 3 है, 6 है, फिर 0 है। तो अब इसको क्या करूँगा मैं, 8 + 3 + 6 + 0, इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। अब देखते हैं विषम स्थान पर पहला क्या है
जीरो है, सॉरी सम स्थान पर पहला जीरो है, उसके बाद 9 है, उसके बाद कितना है 1 है और उसके बाद 7 है। अब इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और 1 17 आएगा। अब हम क्या करेंगे 17 माइनस 17 तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है मतलब कि यहाँ पर 11 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम राइट चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक है, एक तो 1 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 0 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, 3 0 लिख दें बराबर, तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद सम स्थान पर 0 1 ये, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 11 का भाग जाएगा। तो हमने अभी विभाजकता का नियम जो 11 का था वो हमने देखा था, उसी बेस पर हम इस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3 क्या है विषम स्थान पर है, उसके बाद 1 विषम स्थान पर है, उसके बाद 0 विषम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विषम स्थान वाला नंबर लिख दिया मैंने। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है 4। अब देखो सम स्थान पर ये 5, उसके बाद 1, उसके बाद 9। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5 प्लस 1 प्लस 9 करने पर कितना आएगा 10 और ये 15 आ जाएगा। 15 माइनस 4 करूँगा तो कितना आएगा 11 आएगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि 11 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 आया है, इसलिए ये जो 11 आया है ये 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका भाग जाएगा। तो चलिए हमने जो टेबल मतलब ये बनाई थी इसमें यस नो भर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 0 आया पहले में, तो हम क्या करेंगे यस करेंगे या फिर हम हाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाला, तो यहाँ पर 11 आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सी वाला हमें क्या कह रहा है, सी वाला में हमें 9 आए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। उसके बाद देखो 0 0 11, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हाँ लिखना है, यस लिखो या हाँ लिखो। ये हिंदी में मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, आप इंग्लिश में यहाँ पर यस कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए ये जो सवाल था हमने फाइनली पूरा कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल रहे हैं, अब 2 सवाल और हैं, उन सवालों को भी हम इसी वीडियो के अंदर पूरा कर देते हैं। तो चलिए वो 2 सवाल कौन से हैं और उसमें हमें क्या करना है वो समझते हैं पहले। तो यहाँ पर आप ये सवाल देख पा रहे हैं 5वां और 6वां, इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखे। यानी कि आपको क्या करना है, इस रिक्त स्थान में सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक लिखना है, जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो, यानी कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए, ऐसे आपको अंक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख पाओगे, तो यहाँ पर आप लिख पाओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो चलिए करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो ये वाला सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं ए वाला, तो ये ए वाला आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5, इसके अंदर जो ए पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास अंक लिखे हुए हैं 6 7 2 4। अब यहाँ पर सबसे छोटा अंक लिखना है एक बार और सबसे बड़ा अंक, और ए ही वाला होगा हमारा हल। तो यहाँ पर और रिक्त स्थान, यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक, आपको सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना है, उसके बाद सबसे बड़ा अंक, अब सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो अब इसमें आप सबसे छोटा अंक लिखोगे तो आप
इसका 3 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। तो चलिए इसमें लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे शायद नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। जब 2 लिख के हम हल करते हैं इस सवाल को, हम यहाँ पर हल करके देखते हैं कि वास्तव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम कहते हैं कि 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है। 3 से विभाजितता का नियम हमें ये कहता है कि इन संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 का गुणज या फिर 3 के पाड़ा का जो नंबर आता है तो 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस ये हम करते हैं। तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, 2 ये 8 हो गए, 8 और ये 7 कितना हो गए, 8 और 7 15 हो गए। उसके बाद 15 16 17 हो गए, 17 ये हो गए, और 18 19 20 21 तो कितना आया 21। जो 21 आया है जो 3 के पाड़े में आता है, इसलिए हमारे पास सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक हमारे पास आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये करके देखे हैं इसलिए आपको मैं सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 का भाग किस प्रकार से जाता है ये भी हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं, और यहाँ पर भी हम हल करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। अब इसको जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है यहाँ पर 8 में जब 6 जोड़ोगे कितना आएगा 14, 14 में आप 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 14 में आप 7 जोड़ोगे कितना 21, 21 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, 23, 23 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर ये 27 आ रहा है। 27 क्या 3 के पाड़े में आता है, तो यस हाँ 3 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंक हमारे पास ये हो जाएगा और सबसे छोटा अंक ये हो जाएगा। तो आप रिक्त स्थान में ये भर सकते हो। तो अब हम देखते हैं बी वाला जो सवाल, बी वाला जो सवाल है 4765-2। अब यहाँ पर हमें ऐसा सबसे छोटा अंक भरना है, तो मैं लिख देता हूँ सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक भरते हैं। तो अब सबसे छोटा अंक हम कौन सा लेंगे, तो एक्चुअली मैंने करके देखे हैं, आप एक एक अंक लगा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें 0 लिखूंगा, तो इसको मैं हल करके देखता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2। तो इसको हम जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है 7 और ये कितना हो जाएगा 11, 11 और ये 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना होगा 18, 19। एक सेकंड हम वापस जोड़ते हैं। ये मैंने 4 लिखा, ये लिखा, उसके बाद 6 लिखा, और उसके बाद हमें 5 नहीं लिखा है, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको जोड़ो। अब ये कितना हो गया 11, उसके बाद 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 में 5 जोड़ेंगे 18, 19, 20, 21, 22 हो जाएगा 22। ठीक है भाई, ठीक है 22 हो जाएगा। 22 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 24। क्या ये 24 हैं 3 के पाड़े में आता है, तो 21 के बाद कितना आता है 24 आता है, तो 24 भी हमारे 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा अंक हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक 0। अब देखते हैं सबसे बड़ा अंक, इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक -2। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा अंक आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं हल करके। यहाँ लिखना है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा आ जाएगा हमारे पास, इसको एक बार जोड़ के देखते हैं हल। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 7 + 6 + 5 + 9 + 2। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर इसको जोड़ो, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना होगा 17, 17 और 5 कितना होगा 17 और 5 हो जाएगा हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 में 9 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 22 में 9 ये हो जाएगा 29, 29, 30, 31 हो जाएगा। 31 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 31, 32, 33। तो यहाँ पर कितना आया 33। जो 33 है 33 भी आपके 3 के पाड़े में आते हैं या फिर 3 का भाग जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि ये इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो
33 आ जाएगा, तो ये 33 11 बढ़ जाएगा भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। तो यहाँ पर आपने सबसे बड़ा अंक भी देख लिया। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा था? 2। सबसे छोटा अंक ये था बी के अंदर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 को और करके देखते हैं। इस सवाल नंबर 6 के अंदर हमारे पास है पहला यानी कि ए को हमें करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो। यानी कि हमें यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है और यहाँ पर फिर वो जो संख्या है 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो करके देखते हैं। यहाँ पर है हल, उसमें हम लिखते हैं ए वाला जो पॉइंट है 92-389। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह हम ऐसा कौन सा अंक भरें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम भर लेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे 8, तो ये हमारा एक अंक हो गया। तो अब देखते हैं कि वास्तव में ये सही है, वो हम सिद्ध करके भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले विषम संख्या और उसके बाद सम संख्या और उसके बाद अंतर, यही कर रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर देखो 9 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 2 है। तो ये क्या है? विषम स्थान पर है, मैंने स्थान लिखा नहीं है। उसके बाद आप देखो सम स्थान पर कौन सा है? 8 है। उसके बाद कितना है? वापस 8 है और उसके बाद कितना है? 9 है। अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ो, कितना आएगा? इसको जोड़ने पर आएगा 12, 13, 14। तो यहाँ पर आप लिखोगे 14 और यहाँ पर कितना है? 8, 8, 16, 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 हम लिखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 25 लिखोगे, ठीक है, 25। अब क्या करोगे? 25 में से या फिर 14 में से माइनस करोगे। 25 माइनस में 14 करता हूँ तो कितना आता है? तो यहाँ पर माइनस आप इस प्रकार से कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख के। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना रहेगा? 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 11। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 11 उत्तर आ गया है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 11 आना चाहिए था या फिर 0 आना चाहिए था, तो हमारे पास 11 आ गया है। तो हम 11 आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11 से विभाजित होगी संख्या। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आपको बनाना था, जो कि लास्ट मैंने बताया, वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको 8 भरना है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अब हम देखते हैं बी के अंदर हमारे पास क्या क्या अंक हैं? 8-9-4-8-4। इसको हम लिखते हैं 8-9-4-8-4। तो चलिए इसे करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर रिक्त स्थान में हम क्या लिख सकते हैं वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ऐसे ही करना है जैसे विषम स्थान पर। तो मैं सिंपल एक फर्मा बना देता हूँ, विषम, फिर सम, फिर अंतर। तो चलिए करते हैं हम इसको। अब देखो ये क्या है? विषम, ये भी विषम और ये भी विषम। उसके बाद 8 सम पे है, 9 क्या है? सम पे है और 8 सम पे है। इसको जोड़ो कितना होता है? इसको जोड़ने पर हमारे पास आता है 8, 8 कितना होता है? सॉरी 4, 4 कितना होता है? 8, 8 और 6 कितना होता है? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 14 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 17, 17 और 8 कितना होता है? 17 और 8 हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पर लिखोगे 25। तो हमारे पास यही अंक आ रहा है। तो अब क्या करोगे? 25 माइनस 14 करोगे, कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या 11 से विभाजित हैं। फाइनली हमने यहाँ पर पूरे जो सवाल हैं इस प्रश्नवाली के कंप्लीट कर दिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अगले वीडियो में उसका डिटेल और बता दूंगा, आपके कमेंट आएंगे तब। नहीं तो हम अब प्रश्नवाली करने वाले हैं
3.4 और उसको भी हम आसान तरीके से करेंगे और आपको समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।